नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। जी हाँ बच्चों, हमारा भरण पोषण करने वाला हमारा अन्नदाता किसान। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की पहली इकाई से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उस पाठ का नाम है कृषक गान। यह एक कविता है। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ सेंट मेरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से, और हमारे भारत देश के और भी अन्य देशों के जितने भी किसान भाई हैं सभी को मैं शत शत नमन करती हूँ। कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस और नोटिफिकेशन आप देख सकें। कृषक गान कविता के कवि है श्री दिनेश भारद्वाज जी। दिनेश भारद्वाज जी का जन्म हुआ है 1943 मुहैना मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बच्चों जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह इत्यादि। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाती। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है और जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने कृषक के जीवन पर आधारित उनके संघर्ष और उनकी तपस्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है और उसके सम्मान में वह गीत गाना चाहता है। तो चलिए इस कविता को हम सुरलय से पढ़ते हैं और इसका सरल अर्थों में भावार्थ समझते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जोड़ रहा है। हाथ में संतोष की तलवार ले जोड़ रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं। उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। प्रस्तुत पंक्तियां कविता का प्रथम पद है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि किसान के हाथों में संतोष की तलवार है, अर्थात उसका स्वभाव संतोषी है। इसके बावजूद भी एक तरफ जहाँ पूरा जगत मधुमास, मधुमास का अर्थ है बच्चों वसंत की भांति फल फूल रहा है, यानी कि खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान का जीवन पतझड़ की भांति नीरस और दुखों से घिरा हुआ है। कवि कहते हैं कि पूरे संसार को जो सुख एवं आनंद की प्राप्ति कराता है, पूरे संसार को जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से सबका भरण पोषण हो रहा है, उसका स्वयं का जीवन गरीबी एवं अभाव से भरा हुआ है। इसके बावजूद भी वही गरीबी उस कृषक का अभिमान है और इसी वजह से कृषक पर कवि आज गर्व करना चाहता है और उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है।
चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता का दूसरा पद। यहाँ पर कवि कहते हैं, जिस किसान ने अपना खून पसीना बहाकर इस जगत को सुखी और समृद्ध बनाया है। जगत में मधुरस बनाया का अर्थ है सुखी और समृद्ध बनाया है। उसके लिए भी संसार के निर्माता, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, यानी कि उसके लिए भी संसार के निर्माता ईश्वर ने एक समान ही धूप छाया बनाई है। पर इस कड़ी धूप में केवल किसान ही मेहनत करता है। यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार में सभी के लिए ईश्वर ने एक जैसी सृष्टि बनाई है। इसके बावजूद भी किसान खेतों में कड़ी मेहनत कर संसार के लिए अन्न उगाता है और सभी का पेट भरता है। कवि आज मानवता को साक्षी मानकर, मनुष्यता के ध्वज तले का अर्थ है बच्चों मानवता को साक्षी मानकर कवि ऐसे कृषक को पुकारता है। आवाहन का अर्थ है बच्चों पुकारता है, और ऐसे कृषक के सम्मान में वह गीत गाना चाहता है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता का तीसरा पद। कवि कहता है, कृषक पूरे विश्व का पालक है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। वह पूरे विश्व के लोगों के पालन पोषण हेतु अन्न उगाकर उन्हें जीवन दे रहा है, और उन्हीं लोगों के पैरों तले कुचलकर वह मर रहा है। किंतु अपने पालितों के, यानी कि जिनका वह पालन पोषण कर रहा है, उन्हीं के पैरों तले कुचलकर वह मर रहा है। अर्थात कृषक जिन लोगों के भरण पोषण हेतु परिश्रम कर रहा है, वही लोग उसको उनका आर्थिक शोषण कर उसे मृत्यु के मुंह में धकेल रहे हैं। इस वजह से कवि ऐसे शोषित कृषक से हाथ मिलाकर उनके पास जाकर के उनकी तकलीफों को जानकर उनके लिए एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है, एक नया संसार उनके लिए बनाना चाहता है, और इस वजह से उसके सम्मान में कवि गीत गाना चाहता है। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता का चौथा पद। छिड़ निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो। छिड़ का अर्थ है बच्चों कमजोर, निज का अर्थ है स्वयं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कृषक स्वयं के कमजोर तन को, पत्तियों का अर्थ है बच्चों रूखे सूखे भोजन से पाल रहा है।
उसे बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं मिलते हैं, फिर भी वह देश का पेट भरने के लिए अपनी कड़ी मेहनत से बंजर भूमि, उसरों को खून से नीज यानी बंजर भूमि को कड़ी मेहनत से वह उर्वरा कर डालता है। उर्वरा का अर्थ है कि वह उसे उपजाऊ बनाता है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि किसान अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेतों में दिन रात मेहनत करता है। इसलिए आज यानी कि कवि कहता है कि आज मैं सारे देवताओं और दानवों का ध्यान छोड़कर सुर और असुर, सुर का अर्थ है देवता, असुर का अर्थ है दानव, इन सभी का ध्यान छोड़कर ऐसे कठोर परिश्रमी व कर्तव्यनिष्ठ किसान का ध्यान अर्थात वंदन करता हूँ और उनके सम्मान में गीत गाना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इस कविता का अंतिम पद, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कृषक अपने अधिकार मांगते मांगते अब केवल एक यंत्र बनकर जीवित है। कृषक की ऐसी दुर्दशा देखकर मानवता आज अपनी जीत को हार समझकर रो रही है। कवि कहता है कि जो कृषक इस संपूर्ण विश्व का अन्नदाता है, उसे उसके ही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अपने अधिकारों को पाने की चाह में अब वह एक मशीन के समान जीवित है। इसलिए ऐसी दुर्दशा को देखकर मानवता भी रो रही है। आज इस वजह से कवि ऐसे कृषक की मेहनत का एक एक कण अर्थात उसकी मेहनत की एक एक पूंजी जोड़कर उसके लिए नीड़ का निर्माण करना चाहता है, यानी कि उसके लिए एक घरौंदा बनाना चाहता है जहाँ पे उसका कल्याण हो और उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता के भावार्थ की समाप्ति होती है। तो आइए बच्चों, इस कविता से दिनेश भारद्वाज जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्य यानी कि कविता एक गीत है। यह पद्य कृषक के जीवन पर आधारित है। इस गीत के माध्यम से कवि अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए संसार में उसके महत्व और सम्मान को पुनः स्थापित करना चाहता है। इस कविता का उद्देश्य यह है कि कृषक द्वारा किए गए कठोर परिश्रम के महत्व को समझाना, उसके द्वारा परिश्रम से उगाए गए अन्न की कीमत को समझाना, उसके प्रति हमेशा सम्मान की भावना जागृत करना और उसके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का प्रयास करना। यह सीख हमें इस कविता के माध्यम से मिलती है। कविता में आए शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्द देखते हैं। आवाहन बुलावा, उर्वरा उपजाऊ भूमि, ध्वज झंडा, क्षीण कमजोर, मधुमास वसंत ऋतु, सृजक रचना करने वाला, ईश्वर। तो आइए अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, आकृति पूर्ण कीजिए।
कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम, इस कविता में आई हुई ऋतुओं के नाम बताना है। मधुमास, दूसरा नाम है पतझड़। अगला प्रश्न है, सृजक ने सभी के लिए एक सी बनाई है। इसका उत्तर है धूप और छाया। अगला प्रश्न है, पद्यांश में आए भूमि के प्रकार बताइए। ऊसर यानी कि जिसे हम बंजर कहते हैं, उर्वरा यानी कि उपजाऊ भूमि। अगला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह, यहाँ पर बताना है कि कवि की क्या चाह है। कवि कृषक पर गर्व करना चाहता है। कवि मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आवाहन करना चाहता है, उसे पुकारना चाहता है। कवि कृषक से हाथ मिलाकर एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है। कवि सारे देवताओं और दानवों का ध्यान छोड़कर कृषक का ध्यान करना चाहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को, उत्तर है कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों अर्थात रूखे सूखे अन्न से पालता है। दूसरा है, कृषक बंजर जमीन को, इसका उत्तर है कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर अर्थात कठोर परिश्रम करके उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसका अर्थ आपको कविता में से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। प्रयुक्त शब्द, कृपाण तलवार, गर्व अभिमान, निर्माता सृजक, संसार सृष्टि, पताका ध्वज, देवता सुर, राक्षस असुर, कमजोर बलहीन। बच्चों, यहाँ पर आपको गृह कार्य के रूप में पद्य विश्लेषण का प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको कविता पर विश्लेषण करना है। जैसे कि रचनाकार का नाम, इस कविता के रचनाकार का नाम क्या है, रचना का प्रकार यानी इस कविता की विधा क्या है, पसंदीदा पंक्ति, पूरी कविता में आपकी पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और उस पंक्ति के पसंद होने का क्या कारण है। अंतिम प्रश्न है इसमें, रचना से आपको क्या संदेश प्राप्त हुआ है, इसे आप अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस कविता से जो सबसे बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की लगभग 70% की आबादी जो गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में रहती है। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गांव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति। इसलिए हमें यह प्रण करना चाहिए कि आज के आधुनिक समय में जो भी हमसे बन सके, हमें किसानों के जन कल्याण और उनके उत्थान के लिए जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।